कंप्यूटर, कितनी सुंदर रचना है ये कंप्यूटर। कितना सुंदर यंत्र है यह कंप्यूटर। कितना विचित्र यंत्र है कंप्यूटर। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान है और इसका इस्तेमाल हर फील्ड में किया जाता है। हर फील्ड में आप ऐसा कोई फील्ड नहीं बता पाएंगे जिसमें कंप्यूटर का यूज न किया जाता हो। और इसे प्रतिदिन सीखने वाले लोग भी बहुत अधिक हैं, जिसके लिए आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़कर सीखने के लिए। और टीचर्स के पास आप जा सकते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहता है टीचर से सीखना, क्योंकि उसमें आपको टीचर जिस तरह से एक्सप्लेन और समझा सकेगा वो कोई और नहीं समझा सकेगा। आप खुद से नॉलेज ले सकते हैं, बट उसमें अगर कहीं डाउट आए तो आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप गूगल की ही मदद लेते हैं तो वो आपका टीचर बन जाता है, यूट्यूब की ही मदद लेते हैं तो वो आपका टीचर बन जाता है, और आप जिस चीज़ की मदद लें तो वो आपका टीचर बन जाता है। कंप्यूटर के बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चैनल सेपरेट एक कंप्यूटर सिखाने के लिए ही मैंने बनाया है, और मेरा पर्सनल कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे सीखने और सिखाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इसीलिए मैंने यह एक चैनल बनाया है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ों की। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रोस्पेक्टस कंप्यूटर कोर्स और सिलेबस पर, कि फर्स्ट डे अगर मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया, वेलकम टू आवर चैनल स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज योर आईक्यू लेवल, नॉलेज के लिए कुछ भी। और मैं आपका दोस्त शशि गुप्ता आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप मुझे प्यार से शशि भैया बुला सकते हैं। और हम लोग इस चैनल में बात करेंगे सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डे यू गो टू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट क्लास फॉर योर एडमिशन। पहला दिन मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर सीखने का डिसाइड किया कि मैं अब कंप्यूटर सीखूंगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है, या आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपने कंप्यूटर सीखने का डिसाइड किया। तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? पहला स्टेप रहेगा कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, तो आपको इंस्टीट्यूट का पता करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर जाइएगा, आप बात करिएगा, सिलेबस देखिएगा, कोर्स सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सीखना स्टार्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहता है कि आप पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गए। पहले आपने डिसाइड किया कि ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारे शहर में बेस्ट है, ये हमारे शहर के नज़दीक है, ये हमारे घर के पास है, ये सामने है। पहले आपने इंस्टीट्यूट का डिसाइड किया, फिर वहाँ पर आप गए। फिर वहाँ पर आप गए तो वहाँ पर जो काउंसलर है, लड़का है चाहे लड़की है, जो भी है काउंसलर, तो काउंसलर आपको दिखाएगा या दिखाएगी। मैं अगर दिखाएगी बोलूँ तो उसको आप जज मत कीजिएगा, आप मेरी बातों को सिर्फ सुनिए। काउंसलर फिर आपको अपना इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस दिखाएगा कि वहाँ पर वह कौन कौन से कोर्सेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको बीसीए बीटेक की भी पढ़ाई करवाई जाती है, कहीं कहीं वो नहीं करवाया जाता है, कहीं कहीं सिर्फ एडीसीए बताया जाता है, कहीं कहीं दो तीन और कोर्सेस। तो वो आपको इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस दिखाएगी जिसमें सारा रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाटा लिखा होगा। तो आप वह देखिएगा और उसके बाद आप कोर्स सिलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए, कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे।
मैंने कुछ कोर्सेस का नाम सिलेक्ट कर कर यहाँ पर लिखा है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स, टाइपिंग हिंदी, टाइपिंग इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग भी आपका कंप्यूटर का कोर्स होता है एक, आप टाइपिंग कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपके टाइपिंग में स्पीड आएगी। DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एप्लीकेशन। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। TRP9, टैली ERP9। ये टैली ERP9 का अपडेट वर्जन है टैली प्राइम। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये बड़े बड़े बिजनेस के गुड्स और अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मतलब मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टैली ERP9 ही सिर्फ नहीं है। और इसे मैं अब टैली प्राइम बोलूँगा क्योंकि ये एक अपडेट वर्जन है, और हम लोग आगे कोर्स में इसी का बात करेंगे, टैली प्राइम का। तो टैली प्राइम या टैली ERP9, मैं कुछ भी बोलो आप समझ जाइएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारा है, तो मेनली हर जगह टैली ERP9 या टैली प्राइम सिखाया जाता है इन दोनों में से। तो हम टैली प्राइम सीखेंगे क्योंकि ये अपडेट वर्जन है। कंप्यूटर कोर्सेज में आपको कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल सिखाया जाएगा, बातचीत करने का तरीका, बिहेवियर, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, वो सिखाया जाएगा। आगे हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ADCA कोर्स इसमें आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ड्राइंग्स, मल्टीमीडिया डेवलपमेंट। PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स आ जाता है। डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी, कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीटेक है, BCA है, BSc है, एक्सेट्रा। बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं आपके, मतलब यहाँ पर बहुत सारे कोर्स है कंप्यूटर के। तो इसमें से इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या क्या कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, उसके टीचर हैं वहाँ पर, उस हिसाब से कोर्स को कस्टमाइज किया जाता है, मतलब कोर्स को सिलेक्ट करके अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाया जाता है। तो फर्स्ट डे आप जाइएगा तो आपको प्रोस्पेक्टस दिखाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सा दिखाया जाता है। जैसे कि मैं जहाँ पर पढ़ता था, मेरा जो प्रोस्पेक्टस था हमारे इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर हम लोग को DCA DFA मतलब कोर्स प्रोवाइड करा था। आप आगे मैं दिखाता हूँ, उसी के आधार पर मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया है कुछ। सबसे पहला देखिए, हम लोग का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है कंप्यूटर बेसिक। सिर्फ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाएंगी इसमें। ड्यूरेशन इसका 4 मंथ होता है। 4,000 रुपये हम लोग का फी था। ये आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, पैसा और ड्यूरेशन आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, और सिलेबस, 3 चीज जो है आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं कंप्यूटर बेसिक 2 महीना में कंप्लीट कराया जाता है 2,000 रुपये में, कहीं कहीं 2 महीना में ही कंप्लीट कराया जाता है 4,000 रुपये में। हमारे इंस्टीट्यूट में 4 मंथ लगता था और 4,000 रुपये लिए जाते थे। कहीं कहीं 3,500 भी है, 3 महीना है। और इसका जो सिलेबस होता है वो आपको मतलब सेम ही रहता है, बट कस्टमाइज थोड़ा बहुत किया हुआ रहता है। आपको देखिए कस्टमाइज मतलब कैसे किया जाता है, आपको हम आगे बताते हैं। तो मेन कंप्यूटर बेसिक में उसके आउटलाइन को देखते हैं। इसमें देखिए कंप्यूटर बेसिक में आपको कंप्यूटर के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, बेसिक नॉलेज में फंडामेंटल्स, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का क्या क्या मतलब कैसे कैसे कौन कौन सा जनरेशन आया, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो कौन जनरेशन है। फिर आपको विंडोज के साथ वर्क करना सिखाया जाएगा। अगर आपके इंस्टीट्यूट में 7 8 9 10 11 जो विंडोज उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उस पे आपका काम करना मतलब बताया जाएगा। जो विंडोज इंस्टॉल होगा वो आपका सिखाया जाएगा, और MS ऑफिस की नॉलेज दी जाएगी। अब देखिए MS ऑफिस में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, DCA DFA और ADCA में मतलब जितना आपको समझाया जा सकता है वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि MS एक्सेस में आपका डाटा मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक थोड़ा सा बस बताकर मतलब कैसे डाटा वाटा एंट्री होता है और आपको बेसिक में छोड़ देगा, और एडवांस में उसका एडवांस वर्जन DBMS
जो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग होता है वो आपको सिखाया जाता है, एमएस एक्सेस में ही वो आता है। तो आपको उतना ज़्यादा एडवांस नहीं देगा, बेसिक उसका सिखाएगा, आउटलुक का बेसिक सिखाएगा, पावर पॉइंट में स्मॉल मतलब प्रेजेंटेशन बनाना सिखा देगा। ये देखिए, ये आपका जो हम बता रहे हैं ये पावर पॉइंट में ही मैंने मतलब बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन बनाया है, इसमें एनिमेशन वगैरह नहीं लगाया है मैंने। मैं आपको जब पावर पॉइंट सिखाऊंगा तो एनिमेशन सारा चीज़ सिखाऊंगा। एक्सेल में आपको थोड़ा बहुत मतलब एक्सेल में यूज करना, उसमें फार्मूला कैसे लगाया जाता है, एक्सेल क्या है, एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। आपको उसका डिफाइन फाइन बता के हल्का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको वर्ड बताया जाएगा। इसमें आपको मल्टीमीडिया प्रोग्राम मतलब पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, मूवी मेकर, मीडिया प्लेयर, ये सब कुछ बताए जाएंगे। इंटरनेट के कुछ कंसेप्ट बताए जाएंगे, मतलब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे ईमेल कैसे किया जाता है, चैट कैसे किया जाता है, सर्च कैसे किया जाता है, टिकट बुक ऑनलाइन टिकट मतलब शॉपिंग, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो कंप्यूटर बेसिक में मेनली इतना ही सिखाया जाता है और आपका कंप्यूटर बेसिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने डिप्लोमा करने का सोचा तो उसमें भी आपका दो कैटेगरी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, और एडीसी में भी तो डिप्लोमा ही, वो एडवांस डिप्लोमा है। तो देखिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने इस कोर्स का नाम सुना होगा। ये आपके देखिए प्रोस्पेक्टस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जितना मैं अभी आपको दिखाऊंगा इतना ही कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते थे, ठीक है। और देखिए जैसे कि डिप्लोमा में देखिए हम आगे बताते हैं आपको, एलिजिबिलिटी इसका 10th या 10th पास लड़का कर सकता है। ड्यूरेशन इसका 9 मंथ रहता है, मतलब एवरेज 9th मंथ में कंप्लीट हो जाता है। फी अमाउंट 9,000 रुपया। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका सिलेबस, मंथ और अमाउंट आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा, आपके कंप्यूटर क्लास पे डिपेंड करेगा। आप 4 जगह अगर जाइएगा तो चारों जगह अलग अलग रेट, अलग अलग टाइम, अलग अलग सिलेबस होगा। बट बेसिकली आपको सारा चीज़ सिखाएगा। बस उसमें कुछ कुछ मान लीजिए कि डिप्लोमा में आपको वेब डिजाइनिंग करना है, वहाँ पर वेब डिजाइनिंग का टीचर नहीं है या वेब डिजाइनिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो वेब डिजाइनिंग आपका हटा देगा उस कोर्स में से, तो ऐसे ही कस्टमाइज कर देता है। तो देखिए, इसका कंप्यूटर कंसेप्ट सिखाया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेसिक की नॉलेज दी जाएगी इसमें। इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक सिखाए जाएंगे। विंडोज के साथ वर्क करना सिखाया जाएगा और मल्टीमीडिया प्रोग्राम और इंटरनेट के कंसेप्ट भी इसमें सिखाए जाएंगे। इसमें देखिए आ जाता है और वेब डिजाइनिंग, जो आपको मैंने बताया डीबीएमएस एक्सेस का पार्ट, वो भी इसमें सिखाया जाता है। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, टेक्निक्स उसकी, और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, चाहे वो सी हो, जावा हो, C++, पाइथन, एडीसी एक्सेट्रा। मतलब देखिए, पहले आपका सबसे पहले सी था, तो इंस्टीट्यूट में सी सिखाया जाता था। फिर उसके बाद C++ आया, स्कूल में भी आपको पढ़ना होगा 9th 10th 11th में, तो C++ सिखाया जाता था। अब बेसिकली जावा ट्रेंडिंग में चल रहा है और पाइथन। तो जावा या पाइथन आपको अभी के दौर में देखने के लिए मिलेगा, जावा या पाइथन आपको सिखाएगा वहाँ पर। अगर आपको अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना है तो उसका देखिए एक अलग कोर्स भी बन गया, ठीक है। इतना कोर्स तो आपको सिखाया नहीं जाएगा। अगर मान लिया कि आपको सिर्फ जावा पढ़ना है तो आप जावा भी पढ़ सकते हैं। ये क्या गिरा, बॉटल गिरा, बिल्ली थी, सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नया कोर्स बन गया, सिर्फ जावा का, सिर्फ C++ का, सिर्फ पाइथन का। वैसे ही कोर्सेस बढ़ते रहते हैं। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, टैली की जगह पर अगर मान लीजिए कि कोई और सॉफ्टवेयर है, उसको सीखने के लिए आपका मतलब अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का चेक कीजिएगा नेट पे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, उन सब के लिए भी अलग अलग कोर्स है। कैसे टैली ERP9 में एक कोर्स है, अगला जो सॉफ्टवेयर आएगा उसका एक अलग कोर्स होगा। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से कोर्सेस बढ़ते जाते हैं। तो कंप्यूटर का कोर्स बहुत सारे होते हैं। फिर लास्ट में DCA में एक प्रोजेक्ट आपको कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, आपको पता ही है कि कंप्यूटर का यूज बहुत जगह हो रहा है। अगर वहाँ पर आपसे पूछा कि आपने कोई कोर्स किया हुआ है, DCA डिप्लोमा किया है अगर कंप्यूटर में, तो आप वो दिखाइए।
आप वहाँ पर यह सर्टिफिकेट को दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगला कोर्स है हमारा डीएफए का, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एप्लीकेशन। देखिए वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा था, उसमें वेब डिजाइनिंग, डीबीएमएस का कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता था। और ये फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, मतलब इसमें टैली ईआरपी 9 सिखाया जाएगा। उन तीनों की जगह पे टैली ईआरपी 9 और बाकी तो आपका सेम रहेगा। इसमें अगर आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आएगा, कंप्यूटर का पता ही नहीं होगा, कंप्यूटर का उसके फादर कौन है, कंप्यूटर में मतलब क्या क्या होता है, तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। इसलिए बेसिक नॉलेज हर जगह दी जाती है। तो कंप्यूटर बेसिक में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, कंसेप्ट, विंडोज का, विंडोज के साथ वर्किंग, ऑफिस, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इतना तो आपको बेसिक सिखाया जाएगा। इसमें देखिए फाइनेंशियल एप्लीकेशन का डिप्लोमा है, तो इसमें टैली प्राइम सिखाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो उनको तो अकाउंटिंग नहीं आती। अकाउंटिंग के लिए मतलब मैनुअल अकाउंटिंग पहले सिखाया जाएगा कि हाथ से कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। पहले आपको हाथ से थोड़ा बहुत पता तो चल जाए कि इसमें डीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है, ठीक है, बैलेंस शीट किसे कहते हैं, ये सब कुछ पता तो चल जाए, उसके बाद आपको पता चलेगा। कॉमर्स स्टूडेंट यह पहले से जानता है, तो टैली प्राइम को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है कॉमर्स स्टूडेंट। बट ऐसा नहीं है कि साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में आपको अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग सिखाई जाती है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं। अब अकाउंटिंग पढ़ना ही था तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए था, 2 साल उसके बाद भी आगे ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक इसका अकाउंटिंग सिखाया जाएगा, उसके हायरटीज। फिर मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या अंतर है, टैली प्राइम में जो जो टॉपिक्स कराए जाएंगे वो इसके सामने लिखे हुए हैं। फिर इसमें भी लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट कराया जाता है और इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको आप कहीं यूज कर सकते हैं अगर कहीं मांगा तो। फिर देखिए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडीसीए का कोर्स होता है। इसका देखिए एलिजिबिलिटी है 10th या 10th पास लड़का कर सकता है। ऐसा बात नहीं है कि इसमें 8 या 8 पास लड़का नहीं कर सकता है, बट एक एवरेज लिया गया है, क्योंकि एडीसीए में उतना ही चाहिए जाता है जो आपको बचपन से सिखाया जाता है। देखिए स्कूल में उतने अच्छे से सर या मैम जो भी होती हैं वो पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, इसीलिए लड़का को अलग से कोर्स करना पड़ता है। नहीं तो स्कूल का नॉलेज में इतना ही सब कोर्स कराया जाता है। आपको याद होगा 7 या 8 क्लास में वेब डिजाइनिंग आपको पढ़ाया गया है, HTML, पर वो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं जितना डिटेल में ये सब पढ़ाते हैं। हल्का वो लोग बस बेसिकली 7 लाइन के स्ट्रक्चर बताकर उसमें 2-3 टैग बताकर हटा देते हैं, उसमें उतना ध्यान, और लड़कों को भी उस समय नहीं समझ में आता और बाद में फिर यही सब कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। आपको 7-8 में भी आप हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन लगभग 1 साल का हो जाता है, क्योंकि इसमें DCA और DFA दोनों का आता है। देखिए DCA में वेब डिजाइनिंग, DBMS, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और DFA में फाइनेंशियल एप्लीकेशन का यूज और कंप्यूटर बेसिक इसमें सिखाया जाता है। तो देखिए इसका आउटलाइन हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर कंसेप्ट है, वर्किंग विथ विंडोज है, MS ऑफिस है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम और इंटरनेट भी इसमें सिखाया जाएगा। इसमें आपको वेब डिजाइनिंग, DBMS का कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी एक, और इसमें फाइनेंशियल वाला सिखाया जाएगा, और इसका एक प्रोजेक्ट दिया जाता है लास्ट में, और इसका भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए मैंने DCA और DFA के मुकाबले में एडवांस डिप्लोमा ज़्यादा मतलब भारी पड़ता है, क्योंकि इसमें दोनों का नॉलेज है। इसीलिए अगर आपने ADCA कोर्स कर लिया तो इसमें दोनों का नॉलेज है। और इसमें देखिए अगर आप DCA करने जाइएगा तो वहाँ 6 से 8 हज़ार रुपये लेगा, अगर DFA करने जाइएगा तो वहाँ 6 से 8 हज़ार रुपये लेगा, 8-8 16 हज़ार हो जाता है। और इसका लगभग 12 हज़ार के अंदर में हो जाता है, 12 या 14 हज़ार के अंदर। हमारे इंस्टीट्यूट में 12 हज़ार था। देखिए कहीं कहीं इसका सिलेबस कैसे कस्टमाइज किया जाता है आपको मैंने बताया। देखिए एक जगह और था हमारे शहर में, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट के आसपास ही एक कंप्यूटर क्लास था जहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिखाया जाता था, तो वहाँ पर पैसा कम कर दिया। वहाँ पर शायद वेब डिजाइनिंग में नहीं सिखाया जाता था, तो वो अब ऐसे एडीसीए नहीं हुआ, ये सब नहीं सिखाया तो, बट एडीसीए का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब नहीं सिखाया जाता था और उसका पैसा कम कर देता था, ड्यूरेशन कम कर देता था। 8 महीना में वह 7,500 रुपये लेता था और एडीसीए का कोर्स कंप्लीट करवा देता था। तो मैंने बहुत ही मतलब देख कर कि क्या क्या, कौन से इंस्टीट्यूट में क्या सिलेबस है, बहुत सारे देख कर रैंकिंग वैंकिंग गूगल पे चेक कर सकते हैं आप। आदमी से अगल बगल कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है जाता है, तो उससे आप पूछ सकते हैं और आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं।
और वहाँ से आप सीख सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको इंस्टीट्यूट से ज़्यादा जानना है, इंस्टीट्यूट में लिमिटेड नॉलेज देगा जितना उसको, क्योंकि उसको देखिए कोर्स से मतलब है, उसको आपका पैसे से मतलब है, उसको आपको नॉलेज से, आज के डेट में नॉलेज जल्दी देते नहीं है, आपको पूछना पड़ता है, हर चीज़ पूछना पड़ेगा तब वो बताया जाएगा, ठीक है। और टीचर भी बस अपना टॉपिक क्लियर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लड़के को समझ में आया चाहे नहीं है उससे मतलब उनको नहीं है। अगर लड़का पढ़ना चाहेगा तो खुद एक क्वेश्चन पूछेगा, उसको टीचर स्पेशल बताते हैं। कहीं कहीं ऐसा नहीं है, कहीं कहीं टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर देखिए, आपको अगर इंस्टीट्यूट अगर नहीं जा सकते हैं और एडवांस में नॉलेज लेना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको हम मतलब फर्स्ट क्लास से, देखिए ये फर्स्ट पहले आपने ये सोचा कि कंप्यूटर क्लास में जाइएगा, कंप्यूटर क्लास में आप जाते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस दिखाता, तो मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसमें से मान लीजिए कोई कोर्स सिलेक्ट किया, मान लीजिए कि आप एडीसीए सिलेक्ट किए, तब एडीसीए का पढ़ाई हम लोग करेंगे आगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, एडीसीए से बहुत सारा हम लोग ज़्यादा नॉलेज लेंगे। फिर देखिए, हम लोग का प्रोस्पेक्टस में ये भी ऐड था, डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। हार्डवेयर का नॉलेज और नेटवर्किंग का नॉलेज आपको दिया जाता है। इसमें भी मतलब 9th या 9th पास लिया गया, इसको भी 8 पास लड़का कर सकता है। इसका लगभग ड्यूरेशन 6 मंथ का रहता है, 7,500 रुपये हमारे इंस्टीट्यूट में लगता था। ये आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। इसका आउटलाइन आप देख सकते हैं, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से इंट्रोडक्शन करवाएगा, हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका देखिए टॉपिक पॉज करके आप देखिए, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जब हमारे हार्डवेयरिंग पढ़ेंगे, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, तब इसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी आप देख लीजिए, प्रोस्पेक्टस आपको दिखाता है, आप देख सकते हैं इसमें ये सब टॉपिक आएंगे, पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, मैंने आपको बताया कि बातचीत करने का तरीका, इसमें आपको मोटिवेट करेगा, पर्पस दिखाएगा। फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, पेरेंट्स के बारे में बताना, फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग, प्लेस ऑफ वर्क, कंट्री, इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेशन। आपको मतलब बातचीत करने का तरीका बतलाएगा और बोलने का तरीका, अपना बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगा, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग करना, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना बताएगा। आपको इंग्लिश लिखना, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। और देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए, आप पर्सनल डेवलपमेंट थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाएगा आपको, ठीक है। मतलब इसमें बातचीत, यही सब कम्युनिकेशन, बातचीत, ये सब सिखाएगा, मतलब बेसिक जो आपका बिहेवियर ये सब होता है, ये सब सिखाएगा इसमें। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपने सोचा कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, तो मान लीजिए कि हमारा चैनल एक इंस्टीट्यूट हो गया। आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको फर्स्ट डे रहेगा ना, वो फर्स्ट डे। अब अगर आप पढ़ने जाइएगा तो पढ़ने के हिसाब से फर्स्ट डे जो अगला हम लोग का वीडियो रहेगा वो होगा। ऐसे आपका ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आप गए, फिर उसके बाद आप देखें प्रोस्पेक्टस, जो आपको मैंने दिखाया प्रोस्पेक्टस अपने नए चैनल का, और चैनल का प्रोस्पेक्टस देखने के बाद आपने डिसाइड किया कोई कोर्स, फिर उसके बाद आगे आप बढ़िएगा। तो आपने कोर्स डिसाइड कर लिया चाहे नहीं किया है, आगे आपको हम टोटल कंसेप्ट समझाएंगे, कंप्यूटर बेसिक से लेकर मतलब बहुत सारे चीज़, वेब डिजाइनिंग, हम लोग वेब डेवलप करना भी सीखेंगे, ऐप बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। हार्डवेयर का पढ़ाई भी करेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो इससे दमदार होने वाला है, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास में आपको क्या सिखाया जाएगा। और अगला वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। आज के लिए अलविदा, टाटा, बाय।